हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे रेट एनालिसिस चैप्टर के एग्जांपल्स। ओके, अब एक्चुअल एग्जांपल शुरू करने से पहले कुछ बेसिक रिवाइज करेंगे। तो देखो, हमें तो मालूम है सीमेंट एंड सैंड मिक्स करने पे क्या बन जाता है, मॉर्टर ना। हम जो बिल्डिंग को प्लास्टर करते हैं या फिर ब्रिक वर्क में यूज करते हैं उसको मॉर्टर बोलते हैं ना। एक्चुअली मॉर्टर इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड अलोंग विद द वाटर। यहां तक तो ठीक है। अब इस मॉर्टर के बारे में ना थोड़ा हम डिटेल में जाने वाले हैं। कैसे, देखो, लेट अस कंसीडर, हमने ना 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट लिया है। वॉल्यूम, ठीक है ना, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट लिया है एंड 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सैंड लिया है। ठीक है, अब सीमेंट सेपरेट है, सैंड सेपरेट है, मिक्स नहीं किया अभी तक, ठीक है ना। जब सीमेंट सेपरेट एंड सैंड सेपरेट हो ना तो उनके वॉल्यूम की जो एडिशन होगी ना, कितनी होगी, 2 मीटर क्यूब, उसको हम बोलेंगे ड्राई वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर। क्लियर। और एक बार, मॉर्टर के जो इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट एंड सैंड, दोनों कैसे है, सेपरेट है। दोनों जब सेपरेट हो ना तो उनके वॉल्यूम की एडिशन को हम क्या बोलते हैं, ड्राई वॉल्यूम बोलते हैं। यहां तक ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, जब हम ना ये 1 मीटर क्यूब सीमेंट एंड 1 मीटर क्यूब सैंड ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, सैंड पार्टिकल का जो गैप होता है उस गैप में कुछ सीमेंट जाके बैठेगा। तो मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम होगा वो 100% 2 मीटर क्यूब से क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि सैंड पार्टिकल के गैप में कुछ सीमेंट जाके बैठा, यानी फाइनल वॉल्यूम की एडिशन क्या होगी, लेस देन 2 मीटर क्यूब। क्लियर। वो जो एक्चुअल वॉल्यूम बन गया ना उसको हम क्या बोलते हैं, वेट वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर। ठीक है। और एक बार देखो, मॉर्टर के जो इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट एंड सैंड, दोनों जब सेपरेट हो तो उनके वॉल्यूम की एडिशन मतलब ड्राई वॉल्यूम, मिक्स करने के बाद एक्चुअल जो वॉल्यूम तैयार हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेट वॉल्यूम। तो एक तो क्लियर है ना, ऑलवेज ड्राई वॉल्यूम क्या होगा, वेट वॉल्यूम से ग्रेटर होगा। ठीक है। तो इन केस ऑफ मॉर्टर, ड्राई वॉल्यूम एंड वेट वॉल्यूम में जो स्टैंडर्ड रिलेशन है ना, वो रिलेशन क्या है, देखो, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर इक्वल टू 25% मोर ऑफ वेट वॉल्यूम। क्लियर। एक काम करो, यहां तक पहले लिख लो। ओके। तो स्टूडेंट्स, मॉर्टर के बाद ना नेक्स्ट कंसेप्ट कंक्रीट। हम जो स्लैब या फिर बीम या फिर कॉलम जो कास्ट करते हैं ना उसमें कंक्रीट यूज करते हैं एंड कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट। ठीक है ना। तो चलो कंक्रीट के बारे में थोड़ा भी सोचेंगे। तो सबसे पहले सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट इक्वल टू कंक्रीट, यानी कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। यहां तक ठीक है। तो चलो हम ना यहां पे 1 मीटर क्यूब सीमेंट लेंगे प्लस 1 मीटर क्यूब सैंड लेंगे एंड 1 मीटर क्यूब एग्रीगेट लेंगे। देखो, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट लिया। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स अभी सेपरेट है ना, जब इंग्रेडिएंट्स सेपरेट हो, मिक्स नहीं किया अभी, ठीक है ना, सेपरेट हो, तब उनके वॉल्यूम की जो एडिशन होगी उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राई वॉल्यूम। क्लियर। और एक बार, इंग्रेडिएंट्स जब सेपरेट हो तो उनके वॉल्यूम की एडिशन को हम क्या बोलेंगे, ड्राई वॉल्यूम। अब देखो ना, जब ये इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, एग्रीगेट जो होते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं, इनके गैप में कुछ सैंड जाके बैठेगा। ओके। एंड सैंड के गैप में कुछ सीमेंट जाके बैठेगा। इसका मतलब क्या है, देखो, मिक्स करने के बाद इनके वॉल्यूम की एडिशन 3 मीटर क्यूब नहीं होगी
तो 3 मीटर क्यूब से क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहां पे इक्वल टू लेस देन 3 मीटर क्यूब। क्लियर? यानी मिक्स करने के बाद यहां पे वॉल्यूम की एडिशन 3 मीटर क्यूब से क्या होगी, कम होगी। तो ये जो एक्चुअल फाइनल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिल गया ना, उसको हम बोलेंगे वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। क्लियर? यानी ड्राई वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब, वेट वॉल्यूम लेस देन 3 मीटर क्यूब। यानी ऑलवेज ड्राई वॉल्यूम क्या होता है, ग्रेटर देन वेट वॉल्यूम होता है। ओके? एंड इन केस ऑफ कंक्रीट, याद रखो, इन केस ऑफ कंक्रीट ड्राई वॉल्यूम एंड वेट वॉल्यूम में रिलेशन क्या है, देखो, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इक्वल टू 52% मोर ऑफ वेट वॉल्यूम। समझ में आया? लास्ट एक बार, मॉर्टर के केस में 25% था, कंक्रीट के केस में क्या है, 52% है। क्लियर? ओके, राइट डाउन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, हमें तो ऑलरेडी मालूम है, कुछ प्रॉब्लम है। देखो पीसीसी, पीसीसी मतलब क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है? अब इस पीसीसी के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट सीमेंट, ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला सैंड एंड थर्ड एग्रीगेट। ठीक है? तो अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि कंक्रीट ऑफ ग्रेड M7.5 यूज किया है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, उस कंक्रीट में ना बाय वॉल्यूम 1 पार्ट सीमेंट, 4 पार्ट सैंड होता है एंड 8 पार्ट क्या होता है, एग्रीगेट। और एक बार ये जो 1:4:8 है, एक्चुअली क्या है, सीमेंट, देखो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट S2 वॉल्यूम ऑफ सैंड S2 वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट का प्रोपोर्शन है। क्लियर? तो फॉर M7.5 प्रोपोर्शन क्या होगा, 1:4:8। फॉर M10 1:3:6। फॉर M15 1:2:4। फॉर M20 1:1.5:3 and for M25 proportion will be 1:1:2, मतलब 1 पार्ट सीमेंट, 1 पार्ट सैंड एंड 2 पार्ट एग्रीगेट। ये टेबल जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद और एक कंसेप्ट देखो, हमें मालूम है ऑलरेडी, ठीक है ना, आरसीसी। तो आरसीसी का लॉन्ग फॉर्म रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है? तो एक्चुअली इन जनरल आरसीसी मतलब क्या होता है, पीसीसी अलोंग विथ स्टील। आरसीसी मतलब पीसीसी अलोंग विथ स्टील। तो जब हम आरसीसी के बारे में स्टडी करेंगे तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करना पड़ेगा? फर्स्ट, पीसीसी को लगने वाले इंग्रेडिएंट्स मतलब सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। ठीक है? उसके बाद स्टील, स्टील मतलब एक तो मेन स्टील मतलब स्टील बार्स, ठीक है, एंड बाइंडिंग वायर। ठीक है? तो जब हम आरसीसी के बारे में स्टडी करेंगे ना, तो इन सब इंग्रेडिएंट्स का हमें स्टडी करना जरूरी पड़ेगा। ओके? क्लियर? तो पहले इतना लिख लो, नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इस सब्जेक्ट में कुछ नए टर्म्स ऐड तो होते ही जाएंगे। अगर वो नए टर्म्स आपको नहीं समझ में आएंगे ना, तो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगेगा ना। तो मैंने क्या किया है,
उस टर्म्स को कोरिलेट होने वाले कुछ प्रैक्टिकल इमेजेस मैंने ऐड कर दिए, सो दैट आपको सब्जेक्ट बहुत सिंपल लगेगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इमेज देखो, इस इमेज में ये क्या है, स्टील रेनफोर्समेंट, ठीक है। एंड टू कीप द स्टील रेनफोर्समेंट इन पोजीशन, हम उसको बाइंडिंग वायर से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखो, ये क्या है, स्टील बार्स। एंड स्टील बार्स को पोजीशन में रखने के लिए उसको हम क्या करते हैं, बाइंडिंग वायर से बाइंड करते हैं। आपने प्रैक्टिकली बहुत जगह पे देखा होगा ना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सीमेंट बैग्स। ओके, दिस इज नेचुरल सैंड। ओके, उसके बाद एग्रीगेट, समझ में आ रहा है ना सब, ये क्या है, ब्रिक्स। उसके बाद ये सब क्या चल रहा है, कंक्रीट वर्क। ओके, कंक्रीट वर्क में ये देखो, ये क्या है, सब स्टील रेनफोर्समेंट है। स्टील रेनफोर्समेंट को हमने बाइंडिंग वायर से बाइंड किया है। एंड दिस इज कंक्रीट। कंक्रीट मतलब मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट। ओके, अब इसके बाद ना हम एक्चुअल फर्स्ट एग्जांपल शुरू करने वाले हैं। ओके